लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, विस्तार से बताया उस प्रसंग को लोमस ऋषि ने। सुनो सुनो गुरुड़ आदि कथा हमारी, लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गुरुड़ आदि कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तप कर के भागीरथ लाए, तीनों लोक कीर्ति दर्शाए। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है और इन कथाओं से बहुत कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अब सरगुण निर्गुण निर्गुण बताते थे, निराकार है भगवान, निराकार है। अरे निराकार तो हमने ना दिखता इसलिए है, जिन जो साधनाएं हमने की वो उनसे भगवान मिला नहीं। जैसे कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि बीज में वृक्ष है और जब तक इसको बीजेंगे नहीं तो बीज में वृक्ष हमें दिखेगा कैसे। और दूसरा उदाहरण ये दिया है कि सरगुण निर्गुण का दूसरा उदाहरण दिया है कि जैसे भगवान शिव की जटा कुंडली में, जटा एक ये जटा जो भगवान के शिव पर दिखा रखी है ना, ये बालों का जटा, और इसमें एक औरत का मुंह सा दिखा कर उसके मुंह से गंगा निकलती दिखा रखी है। ये तो एक बनावटी कल्पित है, ऐसा नहीं है। भगवान शिव के लोक में एक जटा कुंडली, एक डैम है, बहुत बड़ा सरोवर, बहुत बड़ा। यो प्रत्येक लोक के अंदर, जैसे शिव के लोक में, विष्णु के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, सबके लोक में बड़े बड़े सरोवर होते हैं। तो शिव जी के लोक में एक बहुत बड़ा डैम है, उसका नाम जटा कुंडली है, उसका नाम जटा कुंडली डैम है। तो वो सतलोक से गंगा आई थी और उसके बाद वो जटा कुंडली डैम में 6 महीने तक रही। मतलब 6 महीने में वो जटा कुंडली जो डैम था, वो सरोवर था, वो भरा। उससे भरकर फिर वो ऊपर आई। उसी समय भागीरथ जी तप कर रहे थे गंगा को नीचे लाने के लिए। उन्होंने कहा ना, गंगा ने आना था और भागीरथ ने जस पाना था। ये सारी कहानी अब समझ में आओगी। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, शिव की जटा रहे जो गंगा, बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तब कर के भागीरथ लाए, तिहु लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो बाई। कि या गंगा हमने ना दिखी थी, हमारे लिए अवेलेबल पृथ्वी पर नहीं थी। भागीरथ ने तप किया और उस तप करके उस निर्गुण जो हमें नहीं उपलब्ध थी, वो थी वहाँ पर मौजूद, साकार में थी। और वहाँ से ये गंगा नीचे गिरती है, तो वहाँ से नीचे गिरने से ये वाष्प रूप बन जाती है, वाष्प। और फिर यहाँ इस पर हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप धारण कर लेती है और फिर वहाँ से जल बनकर ऐसे निकलती। तो बीच से ये आती नज़र नहीं आती आम व्यक्ति को, ये दिव्य दृष्टि से देखी जाती है। और ये गंगा सतलोक से आई है, काल के लोक का ये अमृत नहीं है। पुण्यात्माओं, अब ये बातें याद रखने की हैं कि ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब निर्णय होगा। जो अभी तक हम खिचड़ी ज्ञान बनाए बैठे थे, किसी का सिर पैर हमारे पास नहीं था, अब ये सारा सुलझ जाएगा। कहते 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जख मारे। सतगुरु ऐसा सुलझा दे, भाई उलझे न दूजी बारे। इन काल ने और काल के दूतों ने, इन झूठे गुरु ऋषि में ऋषियों ने आध्यात्मिक ज्ञान को ऐसा उलझा दिया जैसे 9 मन यानी 360 किलो सूत, ये धागे होते थे पहले, कच्चा सूत काटते थे, वो 1 किलो उलझा हुआ ना सुलझा सारे दिन में। जब न खींचे तो टूट जा तो गांठ पड़ा तो फिर वो कपड़ा नहीं बन सकता, वो व्यर्थ होया। उसको बड़े प्यार से सुलझाना पड़ता था। तो 1 किलो उलझे हुए सूत ने सुलझाने में सारा दिन लग जाता था दुल्हे का। परमात्मा कहते हैं, ये कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि तुम ये इन अज्ञानियों ने ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत 9 मन उलझा दिया।
और कहते सतगुरु ऐसा 9 मन सूत उलझाइया और ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। तब ये ऐसा सुलझ जाएगा कबीर परमेश्वर जी की कृपा से, गुरु जी की दया से, इस दास पर रजा करी भगवान ने, तो ये ऐसा सुलझ जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान, फिर नहीं उलझेगा इस कलयुग में। जो भक्ति करो चाहे ना करो, कोई ज्ञान में कमी नहीं रहेगी। तो एक सैंपल है ये गंगा उस सतलोक से आई हुई। इसके गंगा के जल को कितने दिन रख दो खराब नहीं होता। क्यों? ये कहाँ से आएगी? इस पृथ्वी पर ही चल रहा है, तो ये कहाँ से आई? हमारी बुद्धि यहाँ तक थी, शिव जी की जटा में निकली, फू जो खा रखी नो एक औरत, अरे फूटे भाग मारे। भगवान शिव जी का एक डैम है, और वो सतलोक से जब आई तो 6 महीना में वह भरी थी। वो भर के फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। उसी में भागीरथ तप कर रहा था पहले से ही। तो जब ये ऊपर तक पड़न लगी फालतू होगा, जब भगवान शिव ने कह दी तथास्तु, ले भाई गंगा आ जाएगी। तो ये तो चलती का टोर मारनी है, चलती का टोर मारने वाले। तो ये सतलोक से आई थी शिव के, फिर शिव के धाम में, शिव के धाम को डैम भर गया 6 महीना, फिर आगे चल पड़ी। अब वो पीछे से चल ही रही है, और वो वहाँ से ओवरफ्लो भी हो ही रहा है। और यहाँ अब ये इस प्रकार ये गंगा आपको उपलब्ध है। लेकिन इस गंगा के पानी से मोक्ष नहीं है। तो ऐसे ऐसे अमृत पदार्थ हैं सतलोक के अंदर, ये सैंपल है वहाँ का। अब क्या बताते हैं गरुड़, यानी कबीर परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं इनको सिर्फ कागभूषण और लोमस ऋषि के माध्यम से। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा, तब कर के भागीरथ ल्याए, तिहूं लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई। और तोड़ कर दिया कि निराकार और साकार समझ लो, निर्गुण और सरगुण। ये वहाँ पर सतलोक में थी गुप्त, यहाँ नहीं आ रही थी। फिर शिव जी के लोक में आई, शिव जी के लोक में थी, यहाँ नहीं पहुँच रही थी। तो ये वहाँ गुप्त थी, वो यहाँ आ गई, ये हमें दिखाई देने लगे, सरगुण हो गया। लेकिन ये पहले भी एज इट इज इसी रूप में विद्यमान थी। तो ऐसे ही परमात्मा साकार रूप में सतलोक में है, हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए हमने उनको निर्गुण मान लिया, निराकार मान लिया। और वो स्वयं यहाँ आकर प्रकट हुए तो साकार हो गए।